तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं बच्चों कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या डिस्टेंस भी जीरो होनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस जीरो होगी ही अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और जो डिस्टेंस होती है दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, क्योंकि सपोज आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर वापस आए, तो जहाँ से गए थे वहीं आए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गई। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट तो देखो हमेशा जीरो होगा ही जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेगी। बट डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ जीरो नहीं है, क्योंकि अगर आप घर से स्कूल 5 किलोमीटर जाते हो और फिर स्कूल से घर 5 किलोमीटर वापस आते हो, तो डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में आप डायरेक्शन को काउंट नहीं करते हो, तो इसलिए आपकी जो डिस्टेंस टोटल हो गई जो आप ट्रेवल किए वो कितनी हो गई? 5 + 5 = 10 किलोमीटर। ठीक है ना। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हुई, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर अगर आप स्कूल जाते हो तो जाने का डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आते समय आपका डायरेक्शन उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो यानी आप -5 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो टोटल कितना हो गया? जीरो। तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन नेसेसरली डिस्टेंस इज जीरो, तो आंसर इज नो। और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझाया है। तो देखो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना।